हमारा सनातन धर्म जो है ये पूर्ण वैज्ञानिक धर्म है। संसार में आज जितने भी धर्म या धर्म के नाम पर चलने वाले पंथ या जो भी फिलॉसफी है वो सब कहां से आई हैं? उन सब का मूल सनातन है। क्योंकि किसी का इतिहास 1500 वर्ष पुराना है, किसी का 2000 वर्ष पुराना है, किसी का 3000 वर्ष पुराना है, इससे ज्यादा पुराना किसी का इतिहास नहीं है। लेकिन सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका इतिहास 10-20 हजार वर्ष पुराना नहीं, 10-5 लाख वर्ष पुराना नहीं, करोड़ 2 करोड़ वर्ष पुराना नहीं, बल्कि अरबों अरबों वर्ष पुराना जिसका इतिहास है। और अरबों वर्षों से सृष्टि का जो क्रम चल रहा है उसमें सदा से सनातन ही रहा है। आप विचार करिए, आज से 4000 वर्ष पूर्व पूरी पृथ्वी पर क्या होगा, जब न कोई ईसाई था, न कोई यहूदी था, न कोई इस्लाम था, न कोई बौद्ध था, तब क्या रहा होगा? सारी पृथ्वी सनातन के भगवे से केसरिया रंग में रंगी हुई थी। सारी दुनिया में एक ही धर्म था, वो है सनातन धर्म। जो वैदिक धर्म है वही वैदिक सनातन धर्म सारे विश्व में छाया हुआ था। पर धीरे धीरे समय के साथ इस कलयुग में अनेक पंथ प्रकट हो गए। सबकी अपनी विशेषता है, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, पर हम कहना ये चाह रहे हैं कि सबसे प्राचीन कौन है? ये ना नूतन है ना पुरातन है, ये तो सनातन है जो सदा रहता है और सदा रहेगा। धर्म की व्याख्या क्या है? वेदो वेदः प्रणीतो धर्मः, धर्म की परिभाषा ही है कि जो वेदों ने गाया है, वेदों ने जिसका प्रतिपादन किया है वह धर्म है, और वेद जिसका निषेध करें वह अधर्म है। तो आज दुनिया में जो भी धर्म के नाम पर मत मतांतर चल रहे हैं, यदि वह वेद सम्मत नहीं है तो हम उनको धर्म कैसे कह दें? क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म की व्याख्या है वेदः प्रणीतो धर्मः, वेद जिसका प्रतिपादन करते हैं वह धर्म है। जो वेद विरुद्ध आचरण करे, जो हिंसा को स्थान दे, जहां मद्यपान हो, जहां व्यभिचार हो, जहां असत्य हो, वहां धर्म कैसे हो सकता है? हम धर्म उसी को मानते हैं जो वेदों में कहा गया है। वेदों में क्या कहा गया है? शिव सनातन है। मूर्ति पूजा कब से है? कई लोग कहते हैं कि भक्ति काल में मूर्ति पूजा शुरू हुई, कोई कहता है अमुक काल में भक्ति पूजा शुरू हुई, लेकिन मूर्ति पूजा तब से है जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी। आप कहेंगे जब सृष्टि नहीं बनी थी तो कौन पूजा करता था? आगे हम सब पुराण की कथा सुनेंगे किशन लाल जी, तो आगे इसमें वर्णन है। आदिदेव सनातन भगवान शंकर जो निराकार रूप में थे, उन निराकार भगवान शिव ने सृष्टि का जब विस्तार करना चाहा तो उस परम पुरुष और प्रकृति के संयोग से एक मूर्ति उत्पन्न हुई। उन्होंने मूर्ति को प्रकट किया, वही मूर्ति नारायण नाम से विख्यात हुई। ऐसा हम सब पुराण में आगे सुनेंगे। तो सृष्टि के आदि काल में मूर्ति पूजा हुई और आदि काल से निरंतर मूर्ति पूजा चली आ रही है और चलती रहेगी, क्योंकि यह हमारे सनातन का अभिन्न अंग है। मूर्ति पूजा में ही एक प्रकार है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग को कई लोग अवैदिक कह देते हैं, कोई कहते हैं अरे यहाँ तो शरीर के अंग की पूजा हो रही है। लेकिन कल भी हमने स्पष्टीकरण किया था कि इस प्रकार की भ्रांति में हमें नहीं रहना चाहिए। शिवलिंग का स्वरूप क्या है? भगवान शिव का जो निराकार रूप है, उस निराकार स्वरूप का प्रतीकात्मक एक चिन्ह जो है वह शिवलिंग है। लिंग माने चिन्ह। निराकार शिव का जो ज्योतिर्मय एक निर्गुण निराकार अव्यक्त एक तत्व है, वह शिवलिंग के आकार में प्रतीकात्मक चिन्ह के रूप में पूजा होती है। कल हम लोगों ने सुना कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में कुछ आपसी मतभेद या श्रेष्ठता का द्वंद्व पैदा हो गया। तो वहां कौन प्रकट हुआ उस द्वंद्व को समाप्त करने के लिए? शिव जी शिवलिंग के रूप में। हमारी बुद्धि में भी द्वंद्व चल रहा है, रजोगुण और तमोगुण का द्वंद्व। वही ब्रह्मा और विष्णु के बीच का युद्ध है। विष्णु सत्व गुण है, ब्रह्मा रजोगुण है, रुद्र तमोगुण है। 3 गुणों से तीनों देवताओं को जोड़ा है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी का जो युद्ध है वो क्या है? बोले रजोगुण और सत्व गुण का युद्ध है। हमारी बुद्धि में भी कई बार ये द्वंद्व चलता रहता है। ये हमारे अंदर का द्वंद्व है, अंदर का युद्ध है। पर जब हम सनातन शिव रूप का पूजन करते हैं, शिवलिंग का आराधन करते हैं, तो हमारी बुद्धि के सारे द्वंद्व, सारे विकार नष्ट हो जाते हैं। जब हम शिव का आश्रय लेते हैं तो अंदर ज्ञान प्रकट हो जाता है। कल हमने सुना कि ज्योति रूप में वह स्तंभ प्रकट हुआ, और ज्योति क्या करती है? अंधेरे को दूर करती है, प्रकाश करती है।
हमारी बुद्धि का जो अंधकार है, हमारे अंतःकरण का जो अंधकार है, वो निराकार भगवान शिव के उस शिवलिंग का पूजन करने से क्या होगा? बोले अंदर का अंधकार भाग जाएगा, रजोगुण शांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी को दंड दिया, ब्रह्मा जी को दंड देकर के अनुशासित किया। इसका मतलब है कि हम शिव की शरण में जाएंगे तो हमारे अंदर का रजोगुण अनुशासित हो जाएगा, हमारे अधीन हो जाएगा, हमारा जीवन सत्वगुण प्रधान हो जाएगा। और जैसे जैसे जीवन में जिस गुण की बढ़ोतरी होती है, जीवन उसी दिशा में जाने लगता है। जिसके जीवन में तमोगुण अधिक होगा वो वैसी चीजों के पास ज्यादा जाएगा। तमोगुणी स्वभाव जिसका बन जाए, उल्टा सीधा खाना पीना, उल्टा सीधा आचरण करना, गलत लोगों के साथ संगत करना बैठना, ये तमोगुण कराएगा कि नहीं? निद्रा आना, आलस्य में पड़े रहना, ये सब किसका गुण है? तमोगुण का कारण है। रजोगुण बढ़ेगा जीवन में तो हमें भोग प्रिय लगने लगेंगे। बढ़िया बढ़िया भोजन चाहिए, बढ़िया कपड़ा चाहिए, बढ़िया गाड़ी चाहिए, राजसी ठाट बाट। रजोगुण बढ़ गया तो हमें ऐसो आराम, ऐश्वर्य, रजोगुण हमारे अंदर आता है तो हम उधर भागते हैं, पद प्रतिष्ठा की ओर भागते हैं। तमोगुणी तो पद प्रतिष्ठा भी नहीं, वो तो पड़ा रहता है आलस्य में, निद्रा में, भय में। रजोगुणी व्यक्ति जो है फिर पद प्रतिष्ठा की ओर भागेगा। लेकिन जैसे जैसे सत्वगुण जीवन में बढ़ेगा तो धीरे धीरे वह महत्वाकांक्षाएं भी शांत होने लगेंगी और उसका मन शांत होने लगेगा और धीरे धीरे मन जो है विषयों से हट करके परमात्मा में लगने लगेगा, भगवान में लगने लगेगा। तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण और सत्वगुण से धीरे धीरे गुणातीत परमात्मा के उस चिंतन में लगने से मन इन गुणों का त्याग करेगा। यद्यपि ये बहुत कठिन यात्रा है, लेकिन शिव आराधना से कुछ भी कठिन नहीं है।